दोस्तों, रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। ऐसे में हमारे लिए ये बहुत ही जरूरी हो जाता है कि हम इससे एक सीख लें जो आगे चलकर हमें भी काम आए। इसी संबंध में आज हम आपको कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताएंगे जिनसे आज के भारत को सीख लेनी चाहिए। क्योंकि जिस तरह अमेरिका खेल खेलकर रूस और यूक्रेन दोनों को फंसाना चाहता है, कहीं ऐसा ना हो कि भविष्य में वो ऐसा खेल भारत के साथ भी खेले। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, अमेरिका और पश्चिमी देश वैसे तो यूक्रेन की मदद की बात कर रहे हैं, लेकिन इन देशों को यूक्रेन के हितों से ज्यादा उस गैस सप्लाई की चिंता है जिसके लिए वो रशिया पर निर्भर हैं। यूरोपीय देश अपनी जरूरत की 1/3 गैस के लिए रशिया पर निर्भर करते हैं। अब अगर रशिया इस गैस सप्लाई को रोक देता है तो इन देशों में बिजली का भयानक संकट खड़ा हो जाएगा और हो सकता है कि ये संकट इन देशों की सरकार को बर्खास्त भी करवा दे। यूरोप के देशों में मौसम अधिकतर ठंडा रहता है और वहां पिछले कुछ दिनों में बिजली के दाम 600% तक बढ़ चुके हैं। सोचिए, ऐसे में अगर रशिया ने गैस की सप्लाई ही रोक दी तो ये देश कैसे गुजारा करेंगे। दोस्तों, इस पूरे संघर्ष से दो बड़ी सीख मिलती है। पहली सीख ये कि अगर कोई देश कमजोर हो तो अंतर्राष्ट्रीय संधियों का कोई महत्व नहीं रहता। वर्ष 1994 में अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और रशिया के बीच यूक्रेन को लेकर हंगरी के बुडापेस्ट में एक संधि पर हस्ताक्षर हुए थे। इसे बुडापेस्ट मेमोरेंडम भी कहा जाता है। यह संधि कहती है कि अगर यूक्रेन पर कोई देश हमला करता है तो ये सभी देश उसकी रक्षा करेंगे। लेकिन अब इनमें से एक देश यूक्रेन के 3 टुकड़े कर देता है और दूसरे देश उसको बचा भी नहीं पाते। दूसरी सीख इससे ये मिलती है कि पश्चिमी देश लोकतंत्र के चैंपियन तो बनते हैं, लेकिन वो ना तो अफगानिस्तान को बचा पाते हैं और ना ही यूक्रेन को बचा पाते हैं। रशिया के इस कदम के बाद पूरी दुनिया में इस बात की चर्चा है कि व्लादिमीर पुतिन यूनाइटेड रशिया यानी अखंड रशिया के अपने मिशन पर लगातार काम कर रहे हैं। हाल ही में पुतिन ने कहा था कि 31 वर्ष पहले हुआ सोवियत संघ का विघटन 20वीं शताब्दी की सबसे बड़ी त्रासदी थी, जिसमें रशियन मूल के लोगों को मजबूरन दूसरे देशों में बसना पड़ा था और उस समय सोवियत रूस उनके लिए कुछ भी नहीं कर पाया था। लेकिन अब पुतिन अखंड रशिया स्थापित करना चाहते हैं और इस दिशा में रशिया की सीमाओं का काफी विस्तार कर चुके हैं। दोस्तों, आप नक्शों के माध्यम से समझ सकते हैं कि कैसे वर्ष 2000 के बाद रूस दूसरे देशों के क्षेत्रों को या तो अपने देश में मिला चुका है या उन्हें स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देकर उनके शासन व्यवस्था को अपनी मुट्ठी में कर चुका है। साल 2008 में उसने जॉर्जिया पर हमला किया था और वहां के 2 प्रांत अबकाजिया और साउथ ओसेटिया को स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दे दी थी। अब इन देशों को रूस ही नियंत्रित कर रहा है। इसी तरह साल 2014 में क्रीमिया का रूस में विलय हो गया था, जिससे रूस की सीमा का विस्तार ब्लैक सी तक हो गया। और अब 2022 में पुतिन ने डोनेट्स्क और लुहांस्क को एक देश के रूप में मान्यता देकर यहां भी अपनी जड़ें मजबूत कर ली हैं। बेलारूस के राष्ट्रपति तो पहले से ही ये घोषणा कर चुके हैं कि सही समय आने पर वो अपने देश का रूस में विलय कर देंगे। यानी कि रूस चारों दिशाओं में अपना विस्तार कर रहा है और पुतिन अखंड रशिया के टेम्पलेट पर काम कर रहे हैं। आज भारत भी रूस से ये सीख सकता है कि कैसे अपनी सीमाओं और हितों की रक्षा की जाती है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपनी संप्रभुता और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए वो कदम उठाए जिनकी दुनिया के ज्यादातर देश आलोचना कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद रशिया अपनी नीतियों और अपने हितों को लेकर तटस्थ बना हुआ है और उसने साफ कर दिया है कि वो अपनी सीमा सुरक्षा के लिए किसी के दबाव में नहीं आएगा। अब आइए आपको बताते हैं कि कैसे अमेरिका को उसकी चाल उल्टी पड़ने वाली है। दोस्तों, यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद अमेरिका और यूरोपियन यूनियन समेत कई देशों ने रूस पर प्रतिबंधों का ऐलान कर दिया। अमेरिका लगातार रूस पर प्रतिबंध बढ़ाता जा रहा है। अमेरिका ने रूस को आर्थिक मोर्चे पर नुकसान पहुंचाने के लिए कई प्रतिबंध लगा दिए हैं। इसके साथ ही अपनी सरकार का समर्थन करते हुए कई एप्पल, गूगल, फेसबुक, पिज्जा हट और KFC जैसी अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने भी रूस में अपनी सेवाएं बंद कर दी हैं। इनमें मास्टर और वीजा कार्ड भी शामिल है। अमेरिका का ये कदम उस पर भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। अमेरिकी प्रतिबंधों से रूस के जिन क्षेत्रों में खालीपन आ गया है, उसे भरने के लिए चीन ने तेजी से काम शुरू कर दिया है। यूक्रेन के रूस के हमले के बाद अमेरिकी प्रतिबंध लगातार बढ़ रहे हैं। मास्टर और वीजा कार्ड की सेवाएं रूस में बंद होना अब अमेरिका पर ही भारी पड़ने लगा है। अमेरिकी कंपनियों के प्रतिबंधों की खास बात यह है कि विदेशी कंपनियों की रूसी सहायक कंपनियों की ओर से जारी कार्ड भी काम नहीं करेंगे।
अमेरिकी कंपनियों के इस कदम ने चीनी कंपनियों के लिए रूस में व्यापार के नए अवसर खोल दिए हैं। दरअसल रूस सरकार ने वीजा और मास्टर कार्ड की जगह सभी ग्राहकों को चीनी यूनियन पे कार्ड देने का फैसला किया है। इससे आने वाले दिनों में मास्टर और वीजा कार्ड की सेवा देने वाली कंपनी पूरी तरह से रूस से बाहर हो जाएगी। इसने चीन के लिए व्यापार के नए रास्ते खोल दिए हैं। दोस्तों, मास्टर और वीजा कार्ड ने रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों में अमेरिका का साथ देते हुए 9 मार्च से अपनी सेवाएं बंद कर दी। रूसी केंद्रीय बैंक ने जानकारी दी है कि इस प्रतिबंध की खबर के बाद कुछ लोकल सेवा प्रदाताओं ने चीनी यूनियन पे अपनाने की बात कही। हालांकि रूसी केंद्रीय बैंक ने अपनी ओर से मास्टर और वीजा कार्ड पर प्रतिबंध लगाने से इनकार किया। बैंक ने कहा कि ये दोनों कार्ड अपनी एक्सपायरी तक काम करते रहेंगे। इसके साथ ही बैंक ने मास्टर और वीजा कार्ड के प्रतिबंधों का असर कम करने के लिए अपने नागरिकों से प्रतिबंध से पहले ही कैश निकालकर अपने पास रख लेने को कहा है। रूसी केंद्रीय बैंक ने कहा कि रूसी बैंकों ने दुनिया के 180 देशों में प्रचलित चीनी यूनियन पे को अपनाने पर विचार किया है। रूसी बैंक ने यह भी जानकारी दी है कि बहुत से रूसी बैंक पहले से ही चीनी यूनियन पे कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा सबर बैंक और तनकाफ बैंक रूस की घरेलू कार्ड प्रदाता मीर पेमेंट सिस्टम और यूनियन पे के मिश्रित कार्ड का इस्तेमाल शुरू कर चुके हैं। गौरतलब है कि रूस की अर्थव्यवस्था 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद पहली बार इस तरह चरमराई है। इसकी मुख्य वजह रूस और पश्चिमी देशों द्वारा लगाए गए प्रतिबंध है। रूस की आधिकारिक RI न्यूज एजेंसी के अनुसार रूसी विदेश मंत्रालय के डायरेक्टर दिमित्री ब्रिजपेस्की ने कहा कि रूस की प्रतिक्रिया तेज, सोची समझी हुई और पश्चिमी देशों के लिए बेहद प्रभावकारी होगी। माना जा रहा है कि रूस की ये प्रतिक्रिया अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के द्वारा रूस से पेट्रोलियम आयात पर लगाए गए प्रतिबंधों के बाद आई। अच्छी बात तो ये है कि पिछले हफ्ते रूस ने धमकी दी थी कि अगर अमेरिका और यूरोपियन यूनियन देशों ने रूस से पेट्रोल आयात पर प्रतिबंध लगाया तो इसकी कीमतें 300 अमेरिकी डॉलर तक पहुंच सकती है। रूस का कहना है कि यूरोपियन यूनियन लगभग 500 मिलियन तेल की खपत साल भर में करता है और रूस लगभग इसमें 1/3 हिस्से को आपूर्ति करता है। यूक्रेन हमले के बाद रूस का कहना है कि ये सैनिक कार्यवाही रूस की सुरक्षा के लिए जरूरी है और अमेरिका रूस की सीमा तक नाटो के जरिए पहुंच रहा है और पश्चिमी देशों के समर्थक नेताओं को यूक्रेन में मदद कर रहा है। यूक्रेन का कहना है कि वो अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। दोस्तों, अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या ये बातें आपको पहले से पता थी? अगर नहीं तो इनमें से कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी? तो दोस्तों, हमारे इस वीडियो में हमने आपको बहुत सी बातें बताने की कोशिश की। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें इस वीडियो को और इसी तरह की और जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों, हम फिर मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।